अलविदाई मुलाकात की। मजीद जानते हैं लईक उर रहमान से, बताइएगा लईक। जी, पाक फिजाइया के सरबराह चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने आज GHQ का दौरा किया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक अलविदाई मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने खास तौर पर पाक फिजाइया के सरबराह की शानदार कैरियर और कौम के लिए खिदमात को सराहा और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में सरबराह पाक फिजाइया ने जिस अंदाज में पेशा वराना महारतों और शानदार कायदाना किरदार अदा किया उसकी भी तारीफ की। उनकी तरफ से ये कहा गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भी उनका ताउन और पेशा वराना महारतें नुमायां रहीं। बिलाशुबा मियारी क़यादत और भरपूर कोशिशों के नतीजे में पाक फिजाइया का आज कोई सानी नहीं। सरबराह पाक फिजाइया ने GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी और उनको यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका लईक उर रहमान। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि FBR की 15 साल से ट्रैक एंड ट्रेस लाने की कोशिश थी। इस साल जून में FBR ने कहा था कि 1 जून से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फाल होगा, मगर सिंध हाई कोर्ट ने सिस्टम पर स्टे ऑर्डर दे दिया। जब तक ट्रैक और ट्रेस सिस्टम नहीं आता तब तक हम टैक्स चोरी नहीं रोक सकते। 15 साल से FBR कोशिश कर रही है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए, ऑटोमेशन करे। हर बारी वो सैबोटाज किया जाता है। 1 जून से FBR ने पूरी अश्योरिटी दी थी कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन प्लेस होगा। अब पता चला है कि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, ऑटोमेशन होने नहीं दी जा रही। फरूख, आपने प्लीज जिम्मेदारी लेनी है, AG को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं और उनको प्लीज उनको समझाएं कि ये कोई किसी की जाती नहीं है, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है और वो इवेंचुअली अवाम को पैसा देना पड़ता है महंगाई के जरिए। सिगरेट की इंडस्ट्री है, उसमें 40% सिगरेट बिकता है, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जिससे महंगाई होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। EVM मशीन्स का हमें हर कैबिनेट मीटिंग के अंदर प्रोग्रेस चाहिए। EVM मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्टरल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। सारे इलेक्शन में शोर मचाते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, एक ही तरीका है और उसके लिए मैं EVM मशीन्स के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग के लिए मुझे हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी अपडेट चाहिए। खबर यह है कि वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली को फंड्स देने के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। कहा कि ज़ाब्ता इखलाक में वज़ीर आज़म का नहीं सिर्फ सदर और गवर्नर्स का जिक्र है। मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर समाअत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने फंड्स के इजरा की खबर गलत करार दी, लेकिन वज़ीर आज़म ने सेनेट इंतखाबात से कबल अरकान असम्बली को फंड्स की सूरत में रिश्वत दी, जो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने शेड्यूल जारी होने के बाद अरकान असम्बली से मुलाकातें की, जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन और बादिउन नजर में करप्ट प्रैक्टिस का केस है। PTI के 4 अरकान असम्बली ने फंड्स लेने का इतराफ भी किया, जिस पर चारों अरकान समेत इमरान खान को तलब किया जाए। मेंबर्स इलेक्शन कमीशन ने पूछा, वज़ीर आज़म ने मेंबरान के लिए किसी स्कीम का ऐलान किया था? आप इस केस में इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह ले रहे हैं या बतौर वज़ीर आज़म? ज़ाब्ता इखलाक में वज़ीर आज़म का नहीं सिर्फ सदर और गवर्नर्स का जिक्र है। दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत देकर मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के पास री पोलिंग के हुक्म का जवाब मौजूद है। इलेक्शन की वीडियोस मुकम्मल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को जवाब तक नहीं दिया। डस्का में री पोलिंग के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने हल्के में अखराजात से मुताल्लिक तफसील तलब कर ली। सूरत हाल वाज़ेह करने के लिए हल्के का पोलिंग स्टेशन के मुताबिक नक्शा बनाकर देने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का पर री पोलिंग के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला ऐसे ही मुअत्तल नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के पास री पोल के हुक्म का जवाब मौजूद है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सेक्शन 9 के तहत पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन का इख्तियार रखता है। इलेक्शन कमीशन फैसले के मुताबिक पुलिस की अदम मौजूदगी से बाज जगह तशद्दुद हुआ, बाहर फायरिंग हो रही हो तो मैं वोट देने नहीं जाऊंगा। इलेक्शन की वीडियोस को मुकम्मल नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का IG पंजाब से राब्ता ही नहीं हो सका।
जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि रिपोर्ट न करने पर आईजी को तौहीन का नोटिस क्यों जारी नहीं किया गया। डस्का में इलेक्शन कमीशन ने पुलिस पर इन्हिसार किया। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को जवाब तक नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 में अखराजात से मुतालिक तफसील तलब कर ली। सूरत हाल वाज़े करने के लिए पोलिंग स्टेशन के मुताबिक नक्शा बनाकर देने का भी हुक्म दे दिया। NA 75 डस्का से नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कहती हैं कि री इलेक्शन की तैयारी करेंगे और जीतेंगे, जबकि PTI के उम्मीदवार असद मली ने कहा कि डस्का से जीत नून लीग की ख्वाहिश ही रहेगी। हम डस्का में बैठकर चाय पिएंगे और वहाँ बैठ के फैसला करेंगे। हम लोग री इलेक्शन की तैयारी करेंगे और हम री कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह जीत के यहाँ पे PM ये आपकी ख्वाहिश ही रहेगी, ख्वाहिश ही रहेगी, ये इनकी ख्वाहिश ही रहेगी। अब डस्का बैठ के चाय पियेंगे और वहाँ बैठ के फैसला करेंगे। हम लोग री इलेक्शन की तैयारी करेंगे और हम री कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह जीत के यहाँ पे PM ये आपकी ख्वाहिश ही रहेगी, ये इनकी ख्वाहिश ही रहेगी। खबर यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेर सदारत शुरू हो गया है। मरियम नवाज, आफ्ताब शेरपाव समेत अपोजिशन के कई रहनुमा इस इजलास में शरीक हैं, जबकि बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। अजहर फारूक मजीद हमें तफसीलात देंगे। बताइएगा अजहर फारूक, आज तो बड़े अहम फैसले होने हैं। जी हाँ, ये इजलास शुरू हो चुका है। इजलास से कबल भी मुशावरत हुई है आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, जबकि इस वक्त PDM की क़यादत यहाँ पे मौजूद है। मरकज़ी क़यादत जो है वो वीडियो लिंक पे मौजूद है। दो नुकाती एजेंडा है PDM के सामने। एक तो लॉन्ग मार्च है और लॉन्ग मार्च धरने में तब्दील होगा। क्या सूरत हाल होगी, इंतज़ामात किस हद तक हुए हैं और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, तफसीली मुशावरत होगी। और दूसरा जो अहम तरीन इशू है वो असम्बली से इस्तीफ़ों का है। मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि असम्बलियों से अब फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी अब भी ये चाहती है कि इस मामले को आगे लेकर जाया जाए। इस हवाले से आज अहम फैसला होना है। जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से जो इशू सामने आए थे, उस हवाले से भी तफसीली तौर पर आज बात होगी। लेकिन ये इजलास इस लिहाज से अहमियत का हामिल है क्योंकि असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का मामला जो है वो तफसीली तौर पर ज़ेर गौर आएगा और उस हवाले से कोई हतमी फैसला भी आज के इजलास में किया जाएगा। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी का नैरेटिव क्या है इस पे? क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने नंबर्स तो देख लिए कि खुफिया अगर बैलेटिंग होती है तो उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, जो कि उनके लिए मवाफिक नहीं भी हो सकता। तो ऐसे में वो कैसे कन्विंस करेंगे PMLN को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि जी अदम एतमाद फिर से लाया जाए? जी, ये कन्विंस करना अब पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पहले ही ये पीपल्स पार्टी को बावर करा रहे थे कि अपोजिशन के लिए ये मुश्किल होगा कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराया जा सके। अब चूँकि सेनेट का जो रिज़ल्ट है वो सामने आ गया है, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान गुज़श्ता 2-3 दिन से, बल्कि जब से ये इलेक्शन हुआ है सेनेट का, ये दबाव डाल रहे हैं कि अब असम्बली से मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अब देखना ये है कि इस इजलास में किस हद तक वो पीपल्स पार्टी को चलें जी, देखते हैं कौन किसको कन्विंस करता है। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अजहर फारूक, फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कराची, जहां नासिर हुसैन शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अदरवाइज तो ज़रूर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन एक लंबा तवील अरसा लग जाता है और फिर कभी स्टे आ जाते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं। तो ये फौरी उसके लिए ये SBCA के लिए कोर्ट्स के लिए हमारी बात हुई थी, जिसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस सिंध का, हाई कोर्ट सिंध का, जिन्होंने इसमें हमें सपोर्ट किया और उन्होंने मुख्तस कर दी हैं मुख्तलिफ सेशन जज साहबान जो इस केस का फौरी ट्रायल करेंगे और जो फैसला होगा वो सुनाएंगे। तो ये पूछिए। इलेक्शन हो गए, खैर से एक सीट आप सिंध से ज्यादा लेके पीपल्स पार्टी वाले, ये वोट कहाँ से है पता नहीं लगा। दूसरी पार्टी में फैसल बावड़ा की जो सीट है उस पे पीपल्स पार्टी अकेले अपना उम्मीदवार लाएगी या PDM का उम्मीदवार होगा? देखें, फैसल बावड़ा साहब जो हैं वो तकरीबन ऑलरेडी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और अब भी बहुत जल्द फैसला आने वाला है। और मैं आपको एक और तस्दीक कर दूं कि एक इलेक्शन नहीं होगा सेनेट का, यहाँ पे 2 होंगे। हम 2 लोगों के खिलाफ गए हुए हैं अदालतों में और वो अब हमें पूरा यकीन है कि वो जो गलत तरीके से हुए हैं, जिनके फॉर्म बहाल हुए हैं, वो रिजेक्ट होंगे और वो दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर हम 2 सीटें लेंगे। साहब ये बता दें, शहर में जो है ना वो दहशतगर्दी के वाक़यात में जो है ना वो ताउन के साथ इजाफा हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ गया है और ये जो ताज़ी लहर है दहशतगर्दी की, इसके पीछे क्या मुज़म्मिरात हैं? कुछ अलीगी पसंद तंजीमें और कुछ एक्टिव लंदन के खिलाफ की बातें हो रही हैं। सिंध हुकूमत किस तराजू में इसकी तहकीकात का हुक्म देने जा रही है? जी, बहुत
तशवीशनाक बात है और ख़ास तौर पर कल जो हुआ है, हमारे रेंजर्स के जवान जो शहीद हुआ है, कुछ ज़ख्मी हुए हैं, उन इस वाक़े की इंतहाई मज़म्मत करते हैं। देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हालत जंग में है इस पाकिस्तान इस वक्त, और उस दुश्मन से लड़ रहे हैं जो इसी मुल्क में रहते हैं, और जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम जो है वो पाकिस्तान है, और फिर इस तरह के जो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुलकर बात करते हैं, उनको यहाँ पे रहने का हक नहीं है। वो उनको किसी किस्म की सपोर्ट भी नहीं मिलनी चाहिए किसी भी सतह पे, पॉलिटिकली तौर पर, यहाँ पे रहने वालों की, आप मीडिया के दोस्तों की, अदालतों की, क्योंकि जो लोग मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करता है, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी किसी भी एक्टिविटी में शामिल है, उसके ख़िलाफ़ तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और ये हम उस पर मुकम्मल काम हो रहा है। आप देखें, वैसे जो क्राइम था उसमें बहुत कमी आई, लेकिन इस तरह की इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर होते हैं जिन पर चीफ मिनिस्टर साहब ने आईजी साहब को, और जो हमारे एडिशनल आईजी कराची के जो चीफ हैं मेमन साहब, उन सब से कहा है कि ज़्यादा जो है पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए और भी एफर्ट्स होने चाहिए ताकि ये क्राइम जो हैं वो भी ना हो। लेकिन ये जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं, इनमें जो लोग भी मुलविस हैं उनसे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं जो पकड़े जाते हैं, जो बहुत बड़ी साजिशें करना चाहते हैं, बड़ा इंतशार फैलाना चाहते हैं, बड़ी दहशतगर्दी करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले भी आपके इल्म में आपको बताएं कि नासिर हुसैन शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि फैसल वाडा तकरीबन डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, बहुत जल्द फैसला आने वाला है। ये भी कहा कि हम 2 लोगों के खिलाफ अदालतों में गए हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज या हमारे जो दीगर हसास इदारे हैं, एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से कभी शेयर नहीं भी किए जाते। लेकिन ये एक मुसलसल जो प्रोसेस है वो चल रहा है इन दुश्मन लोगों के ख़िलाफ़, जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, हमारे अवाम के दुश्मन हैं, और इनसे बहुत सख्ती से पेश आया जाए। जी 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 देखें, एक खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नैब का मरियम नवाज की जानिब से इल्जामात पर रद्द अमल सामने आया है। नैब का एलामी में कहना है कि मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात ज़ेर तहकीकात हैं। इस बयानबाजी का मकसद मुकदमात की तहकीकात में रखना डालना है। इदारों को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई, किसी सियासी पार्टी से किसी किस्म की वाबस्तगी नहीं। नैब का काम है करप्शन पकड़ना। एक पैसे की जब उनको करप्शन नहीं मिली, अब रोना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन पे इन्होंने मुझे अरेस्ट किया, उसके बहाने वो केस आज तक ना ये बना सके ना रेफरेंस रजिस्टर कर सके। मौजिज अदालतों और उनके फैसलों का मजाक उड़ाया गया। बगावत से लबरेज बयानात शरीफ खानदान के मुकदमात की तहकीकात में रखना डालना है। नैब का मरियम नवाज के इल्जामात पर रद्द अमल। नैब ने एलामिये में कहा कि अदलिया में दायर दरख्वास्त पर गलत अंदाज में तबसरा किया गया, असल हकाइक मस्क करने की कोशिश की गई। मरियम नवाज के बयानात झूठे तासुर की तरवीज के मुतरादिफ है। मरियम नवाज ने अपने खिलाफ तहकीकात से रूगर्दानी करने की कोशिश की और तासुर दिया कि नैब तलबी और मुकदमात सियासी हैं। नैब ने कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात ज़ेरे तहकीकात है। मरियम नवाज ने इश्तियाल अंगेज बयानात देकर लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया। एहतसाब अदालतों के बाहर बयानात शिद्दत पसंदी मंसूबे की अक्कास हैं। नैब ने कहा कि इश्तियाल अंगेजी की वाज़ेह मिसाल गुज़िश्ता साल अगस्त में नैब लाहौर में पेशी है। बाकायदा मनसूबा बंदी से सूरत हाल खराब की गई, कौमी इदारे का तकद्दुस पामाल किया।
नैब ने कौमी मफाद सियासी मसरूफियात की वजह से मरियम को तलब ना करने का फैसला किया, मगर फैसले का नाजायज फायदा उठाते हुए मुस्तकिल एहतसाब का अमल चैलेंज किया जाता रहा। नैब मैंडेट के मुताबिक इंसाफ मेरिट पर कानूनी इक़दामात पर यकीन रखता है। किसी सियासी पार्टी से किसी किस्म की वाबस्तगी नहीं। करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,